बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहब ने 6 शास्त्र में झगड़ा कीना, ब्रह्म रूप काहू नहीं चीना। अब यहां आदमी को निसंदेह एक शंका होगी, जेते घट तेते व्रत, अचरज कथो न जाए। मूल नाम काहू नहीं पाया। अब यहां साहब जब एक बात पर काफी ज्यादा कंसंट्रेट हो रहे हैं, लिखा न जाए, पढ़ा न जाई, अकह नाम गुरबिन नहीं पाई, तो ये कैसा नाम है, विधि क्या है? सबसे पहली बात है सुरत मान स्थिर करो। ये कंसंट्रेशन से एक पावर, एक एनर्जी गुरु ट्रांसमिट करता है, वो नाम है। जगह जगह एक बात मिलने को लिखी मिलती है शास्त्र में, गुरु पूर्ण हो, गुरु पूरा सूरा। भर्म विवाद करे सब कोई, चीनो है जो दूसर नहीं। मूल नाम ना काहू पाया, शाखा पत्र गह जग लपटाया। शाखा पत्रों में संसार उलझा हुआ है। अब ये मूल नाम कहा, आगे एक शब्द में बड़ा साफ कह रहे, सार शब्द सत्पुरुष कहाया। यहां साहब बड़ा स्पष्ट कह रहे, सार शब्द सत्पुरुष कहाया। वही परम पुरुष की सत्ता वो कंसंट्रेशन में लेते हैं और आप में रोपित करते हैं। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान। आपको एक उदाहरण देता हूं। साहब युग युगंत में आए, राजा अमर सिंह को साहब ने नाम दिया, मैं कृमि कीड़े को, गुरु भृंगी हो आए। क्या टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है ये। भृंग के पास कीड़े को सिर्फ अपनी साउंड से वर्ण बदलता है, क्या गजब है। 27 लाख के कीट हैं, उनमें से किसी का भी उसको लार्वा मिल जाए, उसको अपनी तरह बनाता है। इसका मतलब है वाणी का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है। कई बार मैंने बोला, इन अध्यात्म शक्तियों का संचालन मुख्य 4 रूप से होता है, दृष्टि से, वाणी से, स्पर्श से और कंसंट्रेशन से। सामने रिजल्ट है। भृंगा अपनी वाणी से, ये जग विदित है बात, कीट को अपनी तरह बनाता है अपनी वाणी से, स्पर्श से। चंदन का पेड़, उसके फूल और फल नहीं होते, अपने वर्ण में उसको शामिल कर देता है। ये अच्छा है। मलयागिरी में बांस के पेड़ बहुत है, बांस बहुत है। मिजोरम में बांस अगर आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। बांस उनकी लाइफ है। बांस से घर बनता है, छत बांस की, दीवारें बांस की, बाकी चीज बांस की, टोकरे बांस के, बहुत बांस उनकी लाइफ है एक तरह। और इतने मोटे बांस होते हैं कि आप जल्दी से, जैसे सफेदा मोटा है, इतने मोटे मोटे बांस होते हैं। जस्ट शो हट ऑफ द मिजोरम। तो सिर्फ वो बांस को अपने समतुल नहीं कर पाता, क्यों? बीच में खोट है। इसलिए यहां साहब ने एक ही चीज कही, कर प्रतीत, दृढ़ विश्वास रखो, मैं मिल जाता हूं। साहब कह रहे, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। साहब ने इन शब्दों में कहा,
अंत में क्या बोल रहे हैं आकर पता है? कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं रहता विश्वास में, हर सांसों की सांस में। तू मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो चंदन का पेड़ जिस भी पेड़ का स्पर्श करता है उससे चंदन बनाता है, बांस को नहीं बना पाता है। निर्मल जन्म है अति सुहावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए कर प्रतीत मिलाऊं तो ही, दृढ़ प्रतीत होने के बाद फिर काम बन जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं रहता विश्वास में। आप देख रहे हैं ये इनको भाषा बोलते हैं वहां। ऑल थिंग्स जो है वो बम्बू है, सब चीज बम्बू है, छत भी बम्बू है, फर्श भी बम्बू है। आप देखें वो जो साथ में डेकोरेशन के लिए आगे दिया वो भी बम्बू है, जो रेलिंग लगी है वो भी बम्बू है। जीवन शैली वहां की अलग है। मैं वहां 3 साल रहा। क्या करते हैं, किसी का घर बनाना है, सब पूरा गांव जुट जाएगा, एक दिन में घर बना देंगे। खेत का भी ऐसा है, वहां झगड़े नहीं है, मुकदमे नहीं है। पहाड़ियां हैं खूब, फसल करने से बोने से पहले पहाड़ी पूरे पेड़ काट देंगे, सूख जाएंगे वो, उसके बाद फिर उसमें आग लगा देंगे, खाद नेचुरल हो जाती है। उसके बाद जो फसल होगी, झूम कहते हैं उसको फिर वहीं पर ही स्टोरेज करेंगे, जिसको जितनी जरूरत है वहां से उठा लाए। वहां की मिर्ची और अदरक बड़ी विशेष है। कहने का मतलब है कि सबको चंदन अपनी तरह बनाता है, केवल बांस को नहीं बना सकता। कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं रहता विश्वास में। अब यहां पर राजा अमर सिंह साहब से क्या कह रहे हैं? मैं किरण, कीड़े को कहते हैं। गुरु भृंगी हो आए, भृंगी अमी पिलाए के रूप पिलाए। मैं हूं लोह कुधात कहाया, मैं तो लोह के समान था, कुधातु, पर आपने कृपा की। गुरु पारस मोह है बनाया। एक मुख महिमा कही न जाए, जो मुख कहूं पदम सत पाई। कह रहे अगर 7 पदम मुंह भी हो, मैं आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। जिम पंछी का जोड़ा होई, नर नारी जुग बंध है सोई। वाह! आप ये मत सोचना कि सिर्फ ये प्रकृति का नियम है बड़ा स्ट्रांग, कि स्त्री और पुरुष आपस में बहुत प्रेम रखते हैं, परिवार और बच्चों का पोषण करते हैं, सभी जीव करते हैं। कहीं मनुष्य से भी बेहतरीन तरीके से अन्य अन्य जीव अपने बच्चों को पालते हैं। उनको पता है, मैंने पहले भी बताया, एक कुतिया ने बच्चे दिए, मर गई। पता है जो नर कुत्ता था उसको पता था ये बच्चे मेरे द्वारा हैं, वो रोटी ला करके बच्चों के पास छोड़ता था। मैंने चिड़िया का भी उदाहरण दिया था। इस तरह से साहब कह रहे, जिम पंचिन का जोड़ा हुई, नर नारी जग बंधे सोई। जिम में शब्द दीन गुरुराई, तिम रानी को परसे मुक्ताई। कह रहे कृपा करो, रानी को भी नाम दो। अक्सर मैं लोगों से एक प्रार्थना करता हूं कि जोड़े में नाम लो। घर में अगर स्त्री का मुंह पूरब में है, पुरुष पश्चिम में है, तो तनातनी बनी रहेगी, मजा नहीं आया भक्ति में। तुम बंदी छोड़ सवे विधि लायक, हमें जीव अकाम अलायक।
अपवित्र निर्मल, क्योंकि मन नहीं है उनमें। हम हर तरह से नालायक हैं। तह थे अर्ज करो प्रभु राय, कर दया जी मुक्ता भाई, मेरी आत्मा का कल्याण करना। दुनिया के अंदर लोग कुछ न कुछ मांगते हैं, उपासनाएं करते हैं, भक्ति करते हैं, कुछ न कुछ चाहते हैं। मैं कह रहा हूं जगत में कुछ नहीं चाहना। आप क्या मांगेंगे? क्या मांगू कुछ स्थिर न रहा। आप क्या मांगेंगे? जो मांगेंगे वो सब बंधन कारक होगा। उनके सिवा जो भी कुछ मांगोगे सब बंधन वाला होगा। यहां धर्मदास की प्रार्थना बड़ी प्रासंगिक है। क्या बोल रहे हैं? भक्तिदान गुरु दीजिए। वाह, भक्तिदान गुरु दीजिए, गुरुदेवन के देव, जन्म पाए नहीं बिसरूं, करहूं पद सेवा। बस अपनी कृपा करके मुझे भक्ति दे देना, बस उसी में आनंद है। बाकी क्या मांगू कुछ स्थिर न रहा। और जो कुछ मांगोगे वो सब तो माया है ना। सबका संबंध शरीर के सुख से है। अगर आपने संसार को सुखमय दृष्टि से देखा तो फिर कभी आप इस संसार सागर से नहीं पार हो सकते। मेरा एक सत्संगी है मुंबई में, कल फोन पर मुझसे बात की, बड़ी प्यारी। बोला गुरुजी शरीर में बेहद कष्ट है और लोग भ्रमित करेंगे। अगर मेरे सत्संगी को कोई थोड़ी तकलीफ भी होती है तो क्या कहते हैं कि इसने सब कुछ छोड़ दिया, देवी तेज छोड़ी इसने। मैं कह रहा हूं बाकी लोग भी तो उपासना कर रहे हैं जिनको इतनी भयंकर बीमारियां। उसने बताया फिर क्या बोला मुझे, बस एक ही इच्छा है मेरी, दोबारा मैं दुनिया में नहीं आना है। यह संसार झाड़ और झंखड़ उलझ पुलझ मर जाना है। मैं कहा यही धारणा तुम्हारा बहुत बड़ा लाभ करेगी। जह आशा तह बासा हुई, बाक उतार सके ना कोई। इंसान इच्छाओं के कारण ही पुनर्जन्म होता है। इसलिए चाह मिटी चिंता मिटी, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको ना ही चाह। काम काम सबको कहे, काम न चीने कोई। सभी तो काम काम बोल रहे हैं। जेती मन की कल्पना, काम कहा विश्व। मैंने एक भजन भी सुनाया था आपको, मन की तरंग मार दे बस हो गया भजन। इन्हीं कल्पनाओं के कारण लोग क्या कहते हैं, कुछ मुहावरे बड़े अटपटे हैं, मैं माफी चाहता हूं। नरपण नहीं प्रतीत हमारी, मैं सिर्फ साहिब को फॉलो करता हूं। बड़े बड़े विद्वान आते हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, एक दृष्टि से करता हूं कि आत्मा सब में है। याद रखना ये मन परिवर्तनशील है और बहुत कपटी है, बहुत धोखेबाज है, बड़ा परिवर्तनशील है। जिन चीज़ों को आज अपना करके आप बहुत प्रेम से अपनाते हैं, कालांतर में उनसे इतनी नफरत हो जाती है, उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। ये परिवर्तनशील है, इसकी बनावट ऐसी है। मस्तिष्क की बनावट ही फ्रॉड है। ऐसे ही नहीं कहा ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। इसलिए मनुष्य के अंदर उठने वाले जितने विचार है, चाहे किसी भी तरह के विचार है, सब वो बंधन कारक है। जितने भी कर्म है वो सब बंधन कारक है। शायद मेरी ये बात प्रथमया सुनने से आदमी को लगेगा या क्या बोल रहे हैं, क्या बकबक कर रहे हैं। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। ये दोनों बेड़ियां हैं, एक लोहा एक कंचन केरी। इसलिए चिंता तो सतनाम की और न चित विकास। धर्मदास भी यही एक प्रार्थना कर रहे हैं साहब से, यही मांगना। क्या मांगू हुआ, क्या मांगू कुछ स्थिर न रहा। भक्तिदान गुरु दीजिए, गुरुदेवन के देव, जन्म पाए नहीं बिसरूं, करहूं पद सेवा। तीरथ व्रत मैं ना करूं, कह रहे बस भक्ति देना मुझे। तीरथ व्रत मैं ना करूं, नहीं देवल पूजा, मन सा वाचा कर्म ना मेरे और न दूजा। ऐसी कृपा करना जगत के किसी भी पदार्थ में मेरी आसक्ति नहीं हो। तभी तो सन्यासी क्या करता है, इंद्रियों का दमन करके और शीतोष्ण को सहता है, भूख प्यास को सहता है। शरीर से नाता वो जीते जी तोड़ देता है। ठीक है,
और ब्रह्मणमंत ब्रह्मणा, जिसकी सूरत जहाँ लगी होगी वहाँ पहुँचेगा ही पहुँचेगा। मैंने उस सज्जन रूप सागर को यही बात बोली, तुम्हारी ये धारणा तुम्हें संसार से पक्का पार कर देगी, क्योंकि दोबारा इसमें नहीं आना। स्वेच्छा निर्मित तन, आप शरीर तो अपनी इच्छाओं के कारण से धारण करते हैं। स्वेच्छा निर्मित तन, अगर आपके अंदर जगत के पदार्थों की इच्छा है तो फिर संभवतः आपको दुनिया में आना पड़ेगा। सावधान रहें, जगत का कोई भी पदार्थ प्रिय नहीं लगे, ये रुई लपेटी आ गए, ये सिर्फ आत्मा को उलझाने के लिए। आत्मा को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक पूर्ण सच है, आत्मा निर्द्वंद है, आत्मा को भूख प्यास नहीं लगती है तत्व न होने के कारण। आत्मा अपने में ही स्थित है, आत्मा को किसी आशय की ज़रूरत नहीं है। किसी भी देश काल में इसका विघटन नहीं होता है, कभी भी न्यूनाधिक नहीं होती है, ज्यों की त्यों है। आत्मा की परिभाषा, आत्मा के रूप का वर्णन तो हमारे धर्मशास्त्रों में अनेकों जगह पर है, वो अपने में ही है। जब हम अब आत्मा ने अपने को शरीर माना, शरीर मानने से वो क्या समस्या आ गई? ये समस्या आ गई, शरीर की कुछ लिमिटेशंस है, कुछ ज़रूरतें हैं, भोजन चाहिए, एनर्जी चाहिए, शरीर को चाहिए ना। इसके लिए आत्मा ने और इसको अज्ञान में क्यों रखा? अज्ञान संसार की आत्मा है। जब आत्मा अपने को शरीर मानेगी तभी कर्म करेगी, तभी क्रियाएं करेगी, तभी कुछ करेगी। आप बच्चे को देखो, बच्चा तो कोई उपक्रम नहीं कर रहा, खेल रहा है, उसको खाने पीने बाकी चीज़ की कोई परेशानी नहीं। वो जानता है कि माता पिता मेरी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं। तो इसलिए आत्मा को तो किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में परिपूर्ण है। उसका कोई सहायक नहीं है, उसका कोई मित्र नहीं है, उसका कोई शत्रु नहीं है, वो न्यूनाधिक नहीं होती है, कभी भी देश काल में उसका नाश नहीं है। ऐसी आपकी आत्मा है। अज्ञानवश इस आत्मा ने अपने को शरीर माना, बस इसी भ्रम के कारण ये जीव दुखी है। देह धरे का दंड है, भुगतत हैं सब कोई। देह धरे का दंड है, भुगतत हैं सब कोई। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। तो धर्मदास जी आगे देखो, बड़ा साफ कह रहे हैं, तीरथ व्रत मैं ना करूं नहीं देवल पूजा, मनसा वाचा कर्मना मेरे और न दूजा। सुख संपत्ति परिवार धन, आगे कह रहे हैं, देखिए भाई इस दुनिया में दो आकर्षित चीजें हैं। कनक कामनी, कनक सोने को, प्राचीन काल में सिक्के सोने के थे और चांदी के थे, सोने और चांदी के सिक्के थे। तो आदमी धन के प्रति क्यों ललाचित है? जितने भी शारीरिक वैभव है, जितने भी शारीरिक सुख है, उनकी पूर्ति धन से होती है। मैं देखा, ये आंखें भी बहुत भटकाती है, सभी इंद्रियां भटकाती है। कुछ धनाढ्य लोग विदेशों में घूमने जाते हैं, ठीक है। अब एक सवाल आया, क्या घूमने, क्या करने जा रहे, क्या देखने जा रहे, विदेशों में क्या देखने जा रहे? ऐसा मेरे साथ भी घटित होता है। जब मैं ब्रिटेन जाता हूँ, वहाँ भी मुझे लोग कह रहे हैं थोड़ा सा घूमो। मैं कहता क्या समुद्र देखना है? मैं समुद्र के किनारे 3 साल रहा। क्या दिखाना चाहते हो? बर्फ़, मैं बर्फ़ में 3 साल रहा, 2 साल रहा। वहाँ रहने के बाद नानी का दूध याद आ जाता है। और क्या दिखाना चाहते हो? मरुस्थल, मैं बाड़मेर जैसलमेर भी रहा। क्या दिखाना चाहते हो? जंगल, नॉर्थ ईस्ट में रहा, जंगल ही जंगल है। ढोर दूर से बड़े सुहाने होते हैं। मूर्ख चकोर, चंद्रमा के अस्त होने के बाद चंद्रमा की आकांक्षा, कल्पना अंगारों में करता है, अपनी चोंच जला देता है। इस तरह ये अपने अंदर का आनंद नहीं ढूंढ रही है आत्मा, बाहर ढूंढ रही है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे मन माए। ऐसे घटघट साइया मूर्ख जानत न है। आत्मा को आनंद आहूत नहीं करना है, आत्मा को एनर्जी कहीं से आहूत नहीं करना है, आत्मा को कुछ भी कहीं से नहीं देना, अपने आप में परिपूर्ण है। क्योंकि परमात्मा परिपूर्ण है, हर विधि से पूर्ण है, ये उसका अंश है। इसलिए कभी न्यूनाधिक नहीं हो सकती, खतरा नहीं है इसको, रोग नहीं व्याप्ते, वहाँ कष्ट नहीं मिलते हैं।
अग्नि आदि और 5 तत्व इनको कुछ नहीं कर सकते। चिरकाल से ही आत्मा इस संसार में है, लेकिन इसको माया और निरंजन ने 1 इंच भी कम नहीं किया, कुछ भी कम नहीं कर सके। आवरण है सिर्फ ऊपर। यही बात तो अभिमन्यु की मृत्यु पर जब अर्जुन व्यथित हुए, गांडी फेंक दिया, प्यारा पुत्र अभिमन्यु चला गया। वासुदेव कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू क्यों मोह को प्राप्त हुआ? कौन किसका है? जिस तरह मनुष्य एक पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, इस तरह कर्मानुकूल दूसरे शरीर को मनुष्य प्राप्त करता है। फिर जाकर के दिखाया था उनको, अर्जुन को तो जाकर के दिव्य लोक में दिखाया, तो वहां भी अभिमन्यु युद्ध कर रहा था। अर्जुन देखकर प्रसन्न हुआ, दिव्य लोक घुमाया था। अभिमन्यु की पीठ पर हाथ रखा, अभिमन्यु ने पीछे देखा, कुछ नहीं बोला, अपना कार्य करने लगे, युद्ध कर रहे। दोबारा अभिमन्यु की पीठ पर हाथ थपथपाया। अभिमन्यु ने कहा, अनसुना किया, बोला, तीसरी बार बोला, हे अभिमन्यु, मैं तुम्हारा पिता अर्जुन। पता है अभिमन्यु ने कहा, कौन माता कौन पिता, ये ब्रह्म है, कौन किसका माँ कौन किसका बाप, जाओ अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। न जाने आपने अनंत जीवन लिए, आपके रिश्तेदार परिवार हर में मिले, बस जब ये चोला छूट गया उसके बाद आपकी मेमोरी में वो नहीं है। न जाने कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ, कई बार मनुष्य जीवन में आप आए, तभी भी रिश्ते नाते थे, आज वो याद नहीं है। इस तरह शरीर की संरचना इस तरह से बनाई गई है आदमी को भ्रमित करने के लिए, आदमी को भ्रमित करने के लिए। तो वहां आगे धर्मदास जी बड़ी अच्छी प्रार्थना कर, अष्ट सिद्ध नवनिध है, मुझे सिद्धियां भी नहीं चाहिए। सिद्धियों से आदमी को अहंकार आ जाता है। ये परमार्थी के लिए सिद्धियां पथ की खाइयों की तरह है। जैसे आप खाइयों से बचकर चलते हैं ना, इस तरह सिद्धियों से बचकर चलना, ये परमार्थ पद की खाइयां। अष्ट सिद्ध, 8 सिद्धियां, नवनिधि, वैकुंठ के वासा, सो मोह कछु न चाहिए मेरे अविनाशी, सुख संपत्ति परिवार धन, मैं पारिवारिक सुख भी नहीं मांग रहा हूं, संपत्ति भी नहीं मांग रहा हूं, सुंदर वर नारी, सुंदर स्त्री भी नहीं मांग रहा हूं, सपने इच्छा न उठे, गुरु आश तुम्हारी, बस तुम्हारे से मेरी लगन लगी रहे। धर्मदास की विनती सम्रत सुन लीजिए, आवागमन निवार कर बस अपना कर लीजिए। एक बहुत 2 वीरों ने युद्ध में बहुत बड़ा काम किया, महाराज प्रसन्न हुआ, सम्राट दोनों वीरों को अपने पास बुलाया, बोला ठीक है, मांगो क्या चाहते हो, पहले से पूछा। उसने कहा मुझे 10,000 घोड़े सवार, 1 लाख मोहरें और इतनी सेना दो, और 1 जिले का राज्य। सम्राट ने बोला दे दिया। दूसरे से कहा, हे वीर, तुम्हारी वीरता आदित्य थी, मांगो। इसने तो मांगा। दूसरे ने कहा, हे राजन, बस आप अपनी अनुकंपता रखना, आपकी अपनी कृपा रखना, कुछ नहीं चाहता मैं। सम्राट ने कहा, हे वीर, तुम वीर ही नहीं, वीर तो हो ही, चतुर भी हो, तुमने सब कुछ ले लिया, तुमने मुझसे सब कुछ ले लिया, तुमने तो मुझे ही ले लिया ना। प्रभु से कुछ भी मांगना घाटे का काम है। क्या मांगू कुछ स्थिर न रही, बस अपनी कृपा रखना, सुख में तुझे न भूलूं, दुख में न हार मानूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। यही सूरदास जी, यही वो भी मांग रहे हैं, बस अपनी पनाह में रखना, अपनी निगाह में रखना,
न जाने अज्ञानवश में क्या मांग बैठूं जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत दुखदायी होगा। सोई कीजिए कृपा निधाना, जासे होए परम कल्याणा। मैं नहीं जानता मेरे हित में क्या है, मेरे अनहित में क्या है। मैंने तो सर्वत्र आपके ऊपर त्यागा है। जो मेरे लिए उचित है वो आप करना। मेरे पास कुछ लोग आते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। बुखार हो गया, ये भी प्रार्थना कर रहे हैं। मैं कहता हूं बुखार हो जाते हैं, ये तो शरीर का धर्म है। शीतोष्ण है दुनिया के अंदर, थोड़ा इसका उपचार करो, घबराओ नहीं। इस तरह से उससे क्या क्या मांगना, क्या मांगू कुछ स्थिर न रहा। तो धर्मदास जी बड़ी तगड़ी प्रार्थना कर रहे हैं। आवागमन निवार कर आपन कर लीजिए, बस भक्ति दान मुझे दीजिए। अपना ध्यान देते रहना बस। आप अगर आप साथ में है ना तो पूरी दुनिया मेरे साथ, सब कुछ मेरे साथ है। आप अगर साथ नहीं है तो कुछ भी साथ नहीं है। इसलिए क्या मांगू कुछ स्थिर न रहा। सुख में तुझे न भूलूं, दुख में न हार मानूं। ऐसा प्रभाव भर दे बस मेरे अधीर मन में। मैं तुझे भूलूं नहीं, हमेशा तुम्हारी शरण में रहूं। मुझे अपनी निगाह में रखना, अपनी पनाह में रखना। विनय की साखियों में कबीर साहब ने कमाल कर दिया। परमात्मा को आप ज्ञानी बनकर नहीं प्राप्त कर सकते, आप धनी बनकर नहीं प्राप्त कर सकते, आप विद्वान बनकर के नहीं प्राप्त कर सकते। शरणागत से उसे प्राप्त कर सकते हैं कि बस मैं ना रहूं, तू ना रहे। गुरु समाना शिष्य में शिष्य लिया करने है। गुरु समाना शिष्य में शिष्य लिया करने है। बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप होते हैं। और ये ताकत जब गुरु अनुकंपता करता है तभी ये सुरती चेतन हो जाती है। हरि कृपा जो होए तो, नहीं होए तो ना है। वह परमात्मा की कृपा होती है तो ठीक है, नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं है। पै गुरु कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जाए। इसलिए शरणागत को बहुत विशेष महत्व साहब ने दिया है, अपनी निगाह में रखना। अब शरणागत फर्जी नहीं होना चाहिए। धर्मदास जी पूछे, हे साहब कृपा करके शरणागत की विधि तो बताओ। शरणागत की विधि यह है। साहब कह रहे हैं शरणागत के गुण कह रहा हूं हे धर्मदास। प्रथम विधि निषेध नहीं गुरु की टिया। पहला जो शब्द गुरु ने दिए उनको कभी नहीं तोड़ना, वो नहीं तोड़ना। संकट क्यों नहीं आए सह लेना। दूसरा तन मन धन से गुरु की सेवा। वाह क्या बोल रहे हैं, तन मन धन से गुरु की सेवा। तीसरा और कतहूं सहाय न ढूंढा। दूसरा अपना कोई मददगार नहीं ढूंढना दुनिया में। हाँ पतित पातकी की विनय में, विनय अंक की प्रार्थना में गोस्वामी जी ने भी बड़ा अच्छा बोला है। नानक देव जी ने तो कमाल कर दिया। और साहब ने तो फिर उनकी बात ही क्या है। विनय वीत का में गोस्वामी जी ने भी अच्छा लिखा। और विनय अंक की साखियों में साहब ने क्या कमाल किया है। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। अवगुण किए तो बहु किए करत न लागी बैर, भावे बंदा बख्श दे भावे बंदा मार। इस तरह से ये विनय विधि हमेशा करते रहना, प्रार्थना हमेशा करते रहना, उसकी शरण में रहना। दूसरी बात यह है, लोगों को कहता हूं आरती घर में रोज करो। आरती एक प्रार्थना है, वो एक प्रार्थना है। कभी कभी माँ बच्चे को कुछ नहीं देना चाहती है, वो रोता है तभी भी नहीं देती है, फिर वो प्रार्थना करता है कि मम्मी मुझे ये चीज दो। देखो उसको दया आ जाती है। धर्मन सुनो मोर स्वभाव। साहब धनदास को क्या बोल रहे, मेरा स्वभाव सुनो। विनय सुनत मम रहा न जाई।
विनती सुनकर मुझसे रहा नहीं जाता है। तो इस तरह शरणागत के और कतहु सहाय न ढूंढा, यह विश्वास उर में धारे, मोह अधम नाथ महतारे, मुझे पक्का पार करेंगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं रहता विश्वास में। ये शरणागत है, ये नहीं है 4 अगरबत्ती जला दी और झूठ भी बोल रहे, छल भी कर रहे, गंदे काम भी कर रहे, फिर वहां शरणागत भंग हो जाएगी। खेलना हो तो खेलिए, पक्का होके खेल, कच्ची सरसों पेर के करीब है अनाते। मैं कल पुनः हाजिर हूंगा आप साहब।